योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्त योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर और समत्त योग ही कहलाता, यही सब समत्त योग कहलाता है। जो कुछ कर्म किया जाता है पूर्ण होने और न होने पे उसके जो फल का स्वभाव होता है उसको समत्त योग कहते हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन, तू कर्म कर, कुरु कर्माणि, कर्म करो, लेकिन वो कर्म कैसा हो? आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति माने उसमें इच्छा, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझको ये फल मिलना चाहिए, ये मुझे ये फल मिलेगा, ऐसा विचार करके कर्म न करे, ऐसा भगवान का उपदेश है। आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के, सिद्धि माने काम सिद्ध हो गया, पूर्ण हो गया, अच्छा हुआ, असिद्धि नहीं सिद्धि प्राप्त हुई, नहीं कामयाबी मिली। दोनों भाव में, सिद्धि माने जो काम हमने शुरू किया उसमें बड़ी सफलता मिली, सिद्ध हो गया। दूसरा असिद्धि, खुदा ने खास्ता उसमें सिद्धि नहीं मिली, सफलता नहीं मिला। कहते हैं सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला, सफलता मिल गई तो भी सिद्ध अच्छा है, असफल हुए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी सिद्धि मिल जाए तो बहुत प्रसन्न नहीं होना है, और असिद्धि हो गए, असफल हो गए तो बहुत दुखी नहीं होना है। समत्व भाव कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समभूत्वा, सिद्धि में और असिद्धि में समान भाव से रहो। यही गीता का मूल उपदेश है। आगे बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है कि दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो। गीता का मूल मंत्र ही यही है। दुखे सुखे समय कृत्वा, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में। गीता यही कहती है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में समान रहो। सुख मिल गया, बहुत अच्छा धन दौलत मिल गया, बहुत कामयाबी मिल गई तो बड़े खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, और कामयाबी नहीं मिली तो दुखी हो रहे हैं। गीता का मूल मंत्र ही यही है। हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना है, उसका फल दोनों हो सकता है, सिद्धि भी हो सकती है, असिद्धि भी हो सकती है, सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। तो उसमें विचलित नहीं होना है, ये मूल मंत्र है गीता का। यानी कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है, कर्म करने में हमारा अधिकार है। फल ज़्यादा महत्व नहीं है। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, इसमें कोई संशय भी नहीं है। जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके परीक्षा दे रहा है, अभी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा चल रही है, तो सफलता तो उसको मिलना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए गीता का जो मूल भाव है वो यही है। आज इस मूल गीता में जो दास ने देखा, ये यहाँ पे रखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता।
इसका एक श्लोक जो यही बता रहा है, मूल मंत्र गीता का क्या कहते हैं, इस श्लोक का क्या, पूरे गीते का यही गीता का मूल मंत्र है कि हमको कर्म करना चाहिए, कर्म में पीछे नहीं हटो। हम काम ही न करें, कर्म ही न करें और कहें भगवान हमको फल दे देगा, तो ये बेवकूफ़ता है, मूर्खता है। कर्म करिए और फल तो देगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, सब में समान रहना यही गीता का मुख्य उद्देश्य है। सत्संग में भी महापुरुष लोग यही बताते हैं कि हमको कभी ज़्यादा विचलित नहीं होना है। समस्याएं आती जाती रहती हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो एकदम सुखी हो, हर हमेशा प्रसन्न रहता हो, सुख का उसके पास भंडार हो। सुख, कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई सुख के पीछे मत भागो। उन्होंने कहा कि दुख के पीछे भागो। बड़ा कबीर दास जैसा अड़बंगा ज्ञानी महापुरुष कभी कभी होता है, कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। सुखी हो गए, बहुत धन आ गया, बहुत वैभव आ गया, बहुत बढ़िया कामयाबी मिल गई, तो मस्त हो जाते हैं। भगवान को कहाँ, भगवान साइड में हो जाते हैं उस समय। भगवान तो कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, सिल बट्टा से कूच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। दुख तो हमारा साथी है भाई। गाना आपने सुना होगा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। अरे दुख तो अपना साथी है। सुख है छाँव और धूप, आती है जाती है। दुख तो अपना, तो दुख को गले लगाओ भाई, दुख से परेशान मत हो। सारा संसार दुखी है, लेकिन दुख में बहुत रहस्य छिपा होता है कि बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। जब दुख आता है तो हम जरूर याद करते हैं इस परम पिता परमात्मा। तो दुख तो हमारा साथी है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, हंसो मत, रो। कबीर हंसना दूर कर, कबीर हंसना दूर कर, रोए से कर प्रीत। अजीब आदमी है कबीर साहब। लोग कहते हैं हंसो हंसो हंसो, कहते नहीं, हंसो मत, रो। कबीर हंसना दूर कर, रोए से कर प्रीत। बिन रोए कित पाइए प्रेम प्यारे मित। बिना रोए इस प्यारा मित कहाँ मिलेगा। तो महापुरुषों, दुख आता है हम सबके जीवन में, और दुख एक ऐसा है चीज़ जो हमें सत्संग की तरफ ले जाता है, प्रभु की ओर हमारा ध्यान लगाता है, महापुरुषों के चरणों में ध्यान लगाता है। हम लोग तो यही काम करते हैं बाबा जी, फक्कड़ी हैं। कबीर साहब की बात याद आती है, घर में बहुत काम है, लेकिन महात्मा जी ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। घर द्वार छोड़ गए, जो घर जा रहे अपना और चले हमारे साथ। कबीर साहब ने यही कहा है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रहे अपना और चले हमारे साथ। कबीर साहब ने कहा, जो चाहे कि हम घरे में रही, खूब बढ़िया ठीक ठाक बनावत रही, करत रही, मस्ती से रही, तो वो क्या मेरे साथ चलेगा, वो क्या सत्संग करेगा। कबीर साहब के भाव में वो तो कहते हैं कि जो अपना घर द्वार एकदम साइड में रख दे, उसकी ज़्यादा चिंता न करे, टेंशन न करे,
जहाँ संत लोग बुलाएं, जहाँ सत्संग हो, जहाँ भाव भजन हो, वहाँ पहुँच जाए। तो ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन होना चाहिए भाई। कभी कभी मुश्किल से मिलता है। बड़ी कीमत है नर्तन की।